ओके आज का सेशन में हम लोग तो देखेंगे कि हम लोग हमारे पूरे दिन में, राइट, बहुत सारे काम्स रहते हैं, राइट, एक्टिविटीज रहती है। सुबह उठना, सुबह उठ के, राइट, सबकी अपनी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उसके आधार पे हम लोग अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, राइट। और हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड में वो रूटीन बन गया है कि मैं सुबह इतने बजे उठ रहा हूँ, इतने बजे उठ सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा उठ नहीं सकता हूँ, राइट, मुझे इतना नींद चाहिए, ऐसा सब कुछ बन चुका है, वो सब प्रोग्रामिंग हो चुका है कि नहीं। और उसके बेस पे हमारा एक रूटीन बन चुका है कि हम लोग 6 बजे उठते हैं, राइट। 6 बजे के बाद 1 सेकेंड, ओके, नाउ क्लियर। अभी आवाज क्लियर है मेरा? हिल रहा हूँ? ओके, माय पिक्चर एंड वॉइस इज क्लियर, जस्ट शो मी थम्स अप एवरीबॉडी। ओके फाइन। सो मैं ये बता रहा था कि हम लोग हमारे लाइफ में, राइट, एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, राइट। और उसमें होता क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारी चीजें हम एक साथ करते हैं, बराबर। सुबह उठना से लेके रात को सोने तक, राइट, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अब एक्टिविटीज में हमारी कुछ एक्टिविटी होती है और दूसरी एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो एक्सटर्नल होती है, कोई गेस्ट आ गया है, कोई फोन आ गया, राइट, कोई इनविटेशन, मान लो किसी का इनविटेशन आके पड़ा हो, राइट, वॉट एवर। सो ऐसा कोई ना कोई हम लोग एक्टिविटी हमारे डे टू डे कोई ना कुछ होता है, राइट। जैसे कि कल संडे है तो अभी बहुत सारी कुछ एक्टिविटी होगी, राइट, जो आपको लगती है कि ये करनी पड़ेगी, राइट। और वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमने वो क्रिएट कर दिया है, अर्जेंसी क्रिएट करके रखी है, राइट। गलत अर्जेंसी, गलत अर्जेंसी है कि नहीं, खोटी अर्जेंसी। એટલે ખ્યાલ છે કે ભાઈ क्या बोल सकते हैं गुजराती में, શું કહેવાય એને? तत्काल, जरूरी, तत्काल, જરૂરી, તત્કાલ, પછી અર્જન્સી એટલે કરવું પડશે જ એમ, એ નહીં ચાલે, બરાબર ને? એવું. હવે અર્જન્ટ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ એ ડેફિનેશન બંનેની, એ ડેફિનેશન ઉપર આપણી લાઈફ કેવી બને છે ને તે એ પર્સન ટુ પર્સન વેરી કરે. ખ્યાલ? તમે કેટલું એને એ આપો છો, પ્રાયોરિટી આપો છો, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે कोई एक्टिविटी है એને આપણે કરવી કે ના કરવી, करना है कि नहीं करना है, वो कैसे डिसाइड करते हो? हाउ यू डिसाइड कि ये एक्टिविटी मुझे करना है या नहीं करना है, मुझे यहाँ जाना है या नहीं जाना है, मुझे उसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आप कैसे डिसाइड करते हो ये चीजें? कैसे डिसाइड करोगे? हम लोग पता है कैसे डिसाइड करते हैं? इच्छा शक्ति। वो सही बात है, लेकिन हमारी लाइफ ऐसे हो चुकी है कि हम लोग दूसरों को ध्यान में रख के वो डिसाइड करते हैं ज्यादातर, हमारा हमारा देख के नहीं करते हैं, राइट। जैसे कि कोई फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, राइट,
कोई फ्रेंड है या कोई कॉल आने वाला है, या तो किसी फ्रेंड का दूर से कॉल आ गया, या तो बॉस का फोन आ गया, राइट, संडे के दिन, या कुछ भी आ गया, कोई भी काम हो गया, तो हम क्या करते हैं? उसको अर्जेंट मोड में रखते हैं या इंपॉर्टेंट मोड में रखते हैं, राइट? तो देखिए, वैसे तो हम 4 प्रकार में, जैसे हमारी एक्टिविटी है ना, 4 क्वाड्रेंट में बांटी गई है, राइट? वो मैं आपको आपके साथ अभी मैं शेयर करूंगा। बट अगर इसको आपने समझ लिया ना, और आपने आपकी लाइफ में क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए मुझे बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा ये। अर्जेंट एक्टिविटी करना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करना जरूरी? एक, और दूसरा, आपके इम्पोर्टेंट। लिए इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है? यस, अरे कुछ तो शेयर करो यार, मैं कुछ सीखूंगा आपसे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वो सही होगा इम्पोर्टेंट। या इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट होगा वो। ओके, कौन बोला ये? हिरेन। हिरेन बोला कि इंपॉर्टेंट। अब कैसे आप डिफाइन करोगे? अच्छा, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में क्या डिफरेंस है? अर्जेंट एक्टिविटी, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, उसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? और हम कैसे बोलते हैं कि ये अर्जेंट है और ये इंपॉर्टेंट है? एनी डिफरेंस? कोई डिफरेंस है? અર્જન્ટ એક્ટિવિટી છે ને ઈ આમ એવું છે કે આમ કરવી જ પડશે અત્યારે, જેમ ટાઈમ નથી, ફટાફટ કરવી પડશે. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે એમાં થોડોક ટાઈમ છે પણ ઈ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે એને ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે એટલે ઈ કરશું. અને અર્જન્ટ એવું હોય અમુક કામ કે ઈ ફટાફટ કરવું જ પડે, આપણે પૂરું આજના દિવસે જ કરવું પડે. ओके, दिस इज रियल डेफिनेशन, राइट? ये जैसे बताया अभी कि अर्जेंट ऐसा होता है कि हमें करना ही पड़ेगा, बराबर, और इंपॉर्टेंट नहीं करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, अर्जेंट जो होता है ना, यस यस ऋत्विक, यस सर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आर्मी में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है सर, तो वहां पे 2 चीज आती है। अर्जेंटली आपको बॉम्ब डिफ्यूज करना है, वो अर्जेंट काम है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अपना दिमाग शांत रखना है। अब अगर आपने अर्जेंसी वहां पर दिखाई, गलत तार काट दिया, तो दोनों की जान जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि दिमाग को शांत रखा जाए, तो शांत रख के जब काम करोगे तो दोनों काम हो जाएंगे आराम से। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए ऋत्विक के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। एंड दैट इज व्हाट, ये जो बताया ना, वो हमको रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। हम बहुत सारी चीजों को, 90% चीजों जो अर्जेंट नहीं है उसको अर्जेंट ट्रीट करते हैं। ये इस बुक में लिखा है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ज्यादातर लोग, राइट, एक कॉल आ गया, हम सोचते नहीं है कि ये अर्जेंट है क्या नहीं है, लेकिन जब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं वो फोन को उठा लेते हैं। करेक्ट, राइट? मान लो आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कहीं ये एमवे बिजनेस का काम कर रहे हैं, और एक ऐसा एक फोन आ गया जो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बात ही करने वाला है और कुछ भी नहीं है, राइट? हमको पता है, लेकिन हमारे माइंड में क्या होगा, किसी का रिंग बजता है, फोन उठाई ले रहे, એટલી ઇમરજન્સી હોય, રાઈટ? જેવી રિંગ વાગે, આપણે બુક વાંચતા હોઈએ, ધ્યાનથી બુક વાંચતા હોઈએ આમ કરીને, રાઈટ, और इंटरेस्टिंग बुक वांचता होइए, અને તરત જ रिंग वागे तो क्या करते हैं हम? सोचते ही नहीं है कि मैं उठाऊं ना उठाऊं, इससे बात करूं ना करूं, क्या करूं। कभी कभी तो अननोन नंबर होता है, उसका भी फोन उठा लेते हैं। नो डाउट उठाना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल है।
तो आपको और मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। ये तो जस्ट एग्जांपल है, इसको कॉल को फिर वो कॉल पे ही मत रुक जाना। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, राइट, जो एक्टिविटी को हम ना नहीं बोल सकते हैं, जो मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंपॉर्टेंट किसको बोलते हैं पता है? जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, जो गोल के पीछे आप लगे हुए हो, राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। और जो इफेक्टिव लोग होते हैं वो प्रायोरिटी अर्जेंसी को नहीं देते, वो इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंसी देते हैं। व्हाई? बिकॉज आपकी लाइफ में, जैसे कि मान लो मैं नौकरी करता था और ये बिजनेस भी करता था, राइट। फिर कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि ये तो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कुछ महीने बाद ये पता चला कि ये तो फ्रीडम पाने की अपॉर्चुनिटी है। कुछ दिन बाद ये पता चला कि मुझे यहाँ से निकलना है अब, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर मैं ये कर लेता हूं तो मुझे टाइम, मनी, सिक्योरिटी, बहुत कुछ मिल सकता है, राइट। तो तब मुझे ये पता चला कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, राइट। पहले मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट था, अर्जेंट था, सब कुछ था। लेकिन जब मैंने ये सब चीज देखा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन गया कि भाई यहां से भागो। सो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, राइट, कि जो अर्जेंट चीजें हैं वो हमने बनाई हुई है। अर्जेंट चीजें कभी होती ही नहीं है, राइट। अर्जेंट क्यों बन जाती है पता है? 90% केस में, 10% में होता है अर्जेंट, राइट, कोई एक्टिविटी बनती है, बट 90% केस में एक प्रोक्रेस्टिनेशन करके वर्ड आता है। जो इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम बोलते हैं चलो ठीक है, अभी टाइम है, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा। इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। बट धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, उसको कल 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 करके फिर हो जाता है कि अभी 4 दिन बचा, अभी तो 1200 बीवी कैसे करेंगे? क्या बना दिया आपने? जो इंपॉर्टेंट था पहली तारीख को, वो जो कुछ एक्टिविटी करनी थी पूरे एक वीक में, राइट, उसको हमने क्या कर दिया, लास्ट वीक में वो अर्जेंसी बना ली कि अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगा। क्राइसिस में हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके, पीछे धकेल के, राइट, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा करके उसको क्या कर दिया, अर्जेंट कर दिया। और ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड, राइट, एक्टिविटी मैनेजमेंट। इट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट इज एक्टिविटी मैनेजमेंट। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 10 एक्टिविटी होती है पर डे काम करने की, लेकिन हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमने उसको देखा नहीं कि इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट है। जैसे सिंपल एग्जांपल अभी उसने दिया, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई चलो आज एक लाइट बिल आया है, उसका लास्ट डेट है 10 तारीख, 10 मार्च, राइट। अब लाइट बिल भरना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? भरना तो है ही, राइट। लेकिन करते क्या है ज्यादातर लोग, देखना लाइन कब होती है, ज्यादा लाइन कब होती है, लाइन पड़े क्या रहे, आखिरी दिन। आखिरी दिन। क्यों भाई? पहले दिन से पता था कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लाइन में ऊपर ऊपर से। लेकिन हमने क्या किया, उसको लास्ट दिन कर 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 करके उसको अर्जेंसी में डाल दिया, एंड वो अर्जेंसी के कारण हो गया क्या, चलो छोकराओनी एग्जाम हो तो शू करे, ओ हजू तो 5 महीना છે, हाँ कई वांधो नहीं, करते हैं। अर्जेंसी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का तैयारी करना है, एवरीडे करना चाहिए, अच्छा एग्जाम होगा, राइट, अच्छे तरह से आप डिसिप्लिन से कर पाओगे, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम પેલું ટેન્શન ક્યારે થાય આપણને? देखो स्कूल में आप लोग भी गए हैं, कॉलेज में हम लोग भी गए हैं, कॉलेज में વધારે થાય। कितने लोग कॉलेज किया हुआ है यहाँ पे? हाँ। अब कॉलेज में आप बताइए, एग्जाम इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं? ओके, सो जब एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता है, व्हाट वी आर डूइंग,
हमको पता है 3 महीने बाद एग्जाम आने वाली है, हमने क्या आज प्लान किया, क्या एक्टिविटी प्लान की कि भाई हाउ, राइट, इसमें क्या होता है जो इम्पोर्टेंट है ना उसको हम लोग थोड़ा चलो कल करते हैं, ये करना है लेकिन कल करते हैं। आज क्या है, चलो आज किसी की पार्टी में जाते हैं, आज ये कर देते हैं, आज ये कर लेते हैं, राइट, आज यहाँ घूमने, इधर आज एग्जीबिशन है, इधर चलो घूमने चले जाते हैं, राइट, ये आज उसका पार्टी है, चलो पार्टी करके आते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेके हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं और हम लोग उस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं जहां पे वो चीज अर्जेंट भी हो जाती है और इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। और जब इंपॉर्टेंट हो जाता है और अर्जेंट हो जाता है तब हम लोग क्या कर, वो क्राइसिस मोड में आ जाते हैं। करनी चाहिए, राइट, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, यू नो दैट व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू अर्जेंसी एंड राइट इंपॉर्टेंट, वो उसमें आ जाओगे, जो रिजल्ट्स में बहुत आपके प्रेशर बढ़ जाता है, क्राइसिस में आ जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई, राइट, यहाँ पे बताया है कि एक्टिविटी या टाइम मैनेज करते हो, राइट, आपको अगर मैनेज करोगे तो आपको ये कभी भी नहीं आएगा। और जो इफेक्टिव लोग होते हैं वो इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देते हैं। आज पता चला कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट, वो चाहे 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, कभी भी हो, राइट, आपको उसको प्रायोरिटी देना है, उसको इमरजेंसी में नहीं डाल देना है, अर्जेंसी में नहीं डाल देना। फाइन, चलो कुछ दीपाली कुछ हैंड रेस किया है, उसको कुछ बोलना है, उसको तो बोलने देना पड़ेगा ना, नहीं तो बोलो। हाँ हाँ, यस यस, हाँ फ्रेंड्स, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एमवे बिजनेस में कोई बॉस नहीं है। अगर लाइफ में कुछ चीजें होती है जो अर्जेंट है, आप उसको टालते जाओगे तो एनीवेज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम हो गया, बिजली का बिल भरना हो गया, यू हैव टू डू इट। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं। लेट्स से कि आपने 12% का गोल रखा है, आपने पूरा महीना इधर उधर ध्यान नहीं दिया, और फिर जब गोल नजदीक आता है मंथ एंड, तब क्या सोचते हैं, अगले महीने हम गिव अप करते हैं। एमवे में तो गिव अप करते हैं, दैट इज द बैड थिंग। बोल सकते हैं कि ऐसा तो कभी माइंडसेट नहीं होना चाहिए गिव अप करने का। वो विनर माइंडसेट कैसा होता है कि उसको प्रायोरिटी फर्स्ट डे से देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप गिव अप करते हो ना तो वो पैटर्न बनता है मंथ आफ्टर मंथ। और एमवे में कोई पूछने वाला है नहीं, ना एमवे पूछेगी ना अपलाइन पूछेगा, और फिर लोग अपने आप पे ही गिव अप कर देते हैं कि अब मैं कैसे कर पाऊंगा, इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। बट सोचो तो सही, आपने सच में ट्राई किया है कि सिर्फ गोल बना के उसको भूल गए थे काम करना? गोल बनाना इज नॉट काम। वो तो कोई बच्चा भी गोल रख सकता है, लेकिन उसके लिए फाइट करना, दैट रिक्वायर्स रियल मैन एंड वुमेन, कि उसके लिए आप डे टू डे प्लान करके फाइट कर सके, अपने माइंडसेट को चेंज कर सके। तो एमवे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि हमारे बिजनेस में तो मुझे लगता है ये पॉइंट पे हमें इंडिविजुअली ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इसमें मैं और आप सब आ गए। ओवर टू नितिन। ओके फाइन, देखिए वो बराबर है, लेकिन हमारा जो ये हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ये सीख क्यों रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल वो हम लोग हमारे अंदर उसको राइट ला नहीं पाएंगे, राइट, जब तक हम लोग हमारे अंदर उसको कंप्लीटली नहीं ले लेंगे ना, तब तक वो चीज आती नहीं है। ओके, देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, मैं धीरे धीरे आता हूँ, राइट, सीखना है। क्योंकि देखिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते इसका ये मतलब नहीं है कि हम में वो कमी है, राइट, हम सब में वो पावर है। अगर एक इंसान अगर क्राउन बन सकता है तो हम सब बन सकते हैं। अगर एक इंसान अगर प्लेटिनम बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। अगर एक इंसान एमराल्ड बन के फ्री हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। जैसे आज राइट बहुत सारे जो है इंडिया में डायमंड्स एंड डबल डायमंड्स एंड ईडीसी एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, इसमें क्या है, हमारी तरह ही वो इंसान ही है कि नहीं? लेकिन वो सब चीजें जो वो लोग करते हैं वो उनमें है, वो हमें वो चीजों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, वो हम चीजों को सीखना पड़ेगा और सीख के हमें आगे बढ़ना। करेक्ट?
बाकी हम सब में वो पावर है, लेकिन हम लोग क्या है उसको चेंज, या तो हमको वैसा एनवायरमेंट नहीं मिला, अगर एनवायरमेंट नहीं मिला है तो हम ग्रो भी नहीं होते हैं, राइट। अभी आपको क्या है वो एनवायरमेंट मिल रहा है, आपको धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो आप में वो इनबिल्ड हो जाएगा, एंड व्हेन जब वो इनबिल्ड हो जाएगा सब क्वालिटी उभर के आएगी, और फिर आप एमरल्ड भी बनोगे, आप डायमंड भी बनोगे, और आप क्राउन भी बनोगे, राइट। जैसे मैं आज 15 साल पहले 20 साल पहले बहुत लोगों ने मुझे सुना होगा, मुझे देखा होगा, मेरे साथ मिले होंगे, इतना मैच्योरिटी नहीं थी जितनी आज है। मानते हो कि नहीं? right? मैं खुद मानता हूं तो आप क्यों नहीं मानोगे? ओके फाइन। कभी कभी इमेच्योर भी हो जाता हूं, बट होता है, चलता है, राइट। ओके, सो हाउ वी आर एक्टिंग, किस तरह से हम एक्ट करते हैं। अब हमारा डेफिनेशन क्या है पता है? फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि बुद्धिशाली मानस कोने कहवाय, राइट। इंटेलिजेंट व्यक्ति कोने कहवाय, इंटेलिजेंट आदमी किसको बोलते हैं? हु इज इंटेलिजेंट, राइट। द रोल ऑफ इंटेलिजेंस, रोल ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पे बताया है। मैं ये चैप्टर राइट ब्रायन ट्रेसी का बुक से ले रहा हूं, मैनेज योर टाइम वेल, उसमें ये लिखा है, एक पॉइंट है, राइट, इंटेलिजेंस का, बराबर। इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट? आईक्यू या गुड ग्रेड से हम लोग डिफाइन करते हैं ज्यादातर, राइट। अरे यार ये तो बहुत नंबर 1 है, राइट, ग्रेड उसका A ग्रेड आता है, इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, ऐसे ही करते हैं ना। मतलब 3-4 डिग्रियां है तो इज अ वेरी इंटेलिजेंट, डेफिनेटली हो सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है, बराबर। But a Gallup interviews of thousands of men and women, you know Gallup interviews, there are so many interviews, but एक Gallup interviews होता है। Gallup मतलब कुछ डेटा, कुछ लोगों को एक साथ सर्वे करके डेटा निकालना, दैट इज कॉल्ड Gallup interviews। मतलब एक टॉपिक को लेके बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करना, दैट इज कॉल्ड Gallup interviews, राइट। GALLUP। अब ज्यादा जानना है तो आप अपने हिसाब से कर लेना, बट इन एक गॉलप इंटरव्यूज में वो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, राइट। गॉलप गोलप क्या पता नहीं, राइट। जो मैं पढ़ रहा हूं गॉलप इंटरव्यूज, दैट इज गॉलप इंटरव्यूज, राइट। तो ये होता है कि एक टॉपिक के ऊपर, राइट, हजारों लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को पूछा गया कि इंटेलिजेंस डेफिनेशन क्या है, बुद्धिनु मसु बुद्धिशाली कोने कहवाय, राइट। सो बोला intelligence was most commonly defined as a way of acting, not your grade or not your degree or IQ। सक्सेसफुल लोगों ने क्या बोला कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपका IQ कुछ भी हो या आपका ग्रेड कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, बुद्धिशाली कौन है कहवाए, द वे ऑफ एक्टिंग, आप किस तरह से काम करते हो इन पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। See, an intelligent way of acting is anything that you do that is consistent with achieving the goals that you set for yourself, right? सही बात है कि नहीं? इंटेलिजेंट कौन है क्या भाई? आपके पास 4 डिग्रियां है, राइट। आपको जाना है अहमदाबाद, जैसे आप बड़ौदा में हो, राइट। आपके पास 4 डिग्री है, बहुत पढ़े लिखे, आपको जाना है अहमदाबाद, और आपने रास्ता पकड़ लिया सूरत का, अब क्या करोगे? बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत पढ़े लिखे होते हैं और सब कुछ होता है, अब उनको डायमंड जाना है, लेकिन वो कोयले के साथ बैठे रहते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, ये क्या है?
राइट। अच्छा, उनको डायमंड जाना है, किसी को स्पॉन्सर करना है, राइट, हाँ ढूंढना है, लेकिन वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, मतलब ना पाड़ से तो आप समझ रहे हो बात। ये सब लर्निंग के लोग है ना, पैसा लेते हैं, पता है आपको, आजकल ऑनलाइन पे आपको ये सीखना है तो आप ये करिए, आपका इतना पैसा भरो और फिर आप लाइव वेबिनार करो, ये सब चीजें है कि नहीं। देयर आर सो मेनी पीपल। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो सिखा रहा है ना वो प्रैक्टिकली सिखा रहा है, चाहे वो बुक से सिखा रहा है, बट अपना ये एमवे में ये प्लेटफॉर्म जो है भी डायमंड, वो सब कुछ भी है, वो आप पहले से एक्सपर्ट हैं और पढ़ पढ़ के नहीं बोल रहे हो, आप वो लाइव परफॉर्म भी कर रहे हो, राइट, प्रैक्टिकली बोल रहे हैं आप। ओके, so an intelligent way of acting is anything that you do which is consistent with achieving the goal that you set yourself, right। मतलब आपने सिल्वर प्लस का गोल लिया है, बराबर, अब आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप उस गोल को नजदीक ले जाते हैं, वो हर एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो और ज्यादातर कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके बारे में सोच रहे हो, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज पीपल। आप समझे मेरी बात। और इसीलिए इतना ही फर्क है कि कोई सिल्वर चला जाएगा, राइट, कोई नहीं जाता है, कोई प्लेटिनम जाता है, कोई एमरल्ड जाता है। दिस इज द थिंग, each time that you do something that moves you closer towards something that you really want, you are acting intelligently। जो आपको सही में चाहिए लाइफ में, जिंदगी में, बराबर, ऐसे काम करिए, जो काम, जो एक्टिविटी आपके गोल तक पहुंचाए, दैट इज कॉल्ड कि भाई आप इंटेलिजेंटली काम कर रहे हो, बुद्धि थी काम करिए जहां पे, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है, राइट, जो बहुत ही अच्छी तरह से वो चीज को परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट सब लोग है, बट हमको क्या है 100%, 90% नहीं, 100% वहां तक जाना है, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा उसमें चला जाता है एंड हमारा फोकस भी उसमें चला जाता है। एंड व्हेन यू फोकस आउट फोकस हो जाओगे, राइट, तो आपका बहुत सारा टाइम निकल जाता है। आप सोशल मीडिया पे हो और आज एनवायरमेंट ही ऐसा है, अगर आप डी फोकस होने में आपको एक आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, एम आई राइट। आज का टाइम ऐसा है, you are dealing with the family, you are dealing with the kids, you are dealing with the, right, your job, you are dealing with the, right, unnecessary things जो आपने सुनी है ऑनलाइन, व्हाट्सएप, ये वो, एंटरटेनमेंट वगैरह। अब एंटरटेनमेंट पूरा जिंदगी चलने वाला है, लेकिन आप कुछ चीजों में इतना ये खो जाते हो कि आपको अच्छा लगता है तो बच्चे करते जाते हैं, अरे आमा मजा आवे છે, अरे आमा मजा आवे છે, पर જે મજા આવે છે that is important છે, તમારા ગોલમાં તમને જે જોઈએ છે એ તરફ મોકલે છે તમને, आपको जो जहां पहुंचना है वहां पे वो पहुंचा रहा है क्या, नो वे। तो वो एक्टिविटी को हमको क्या करना है, उसको निकाल के फेंक देना है, उसको निकाल देना है, राइट। On the other hand, an unintelligent way of acting is doing things that are not moving you towards your goal। आप ऐसे एक्टिविटी करते रहते हैं कि जो आपको गोल की तरफ नहीं लेके जाता है, तो ये माना जाता है कि आप, राइट, अनइंटेलिजेंट वे में काम कर रहे हो। यू आर नॉट, यू आर इंटेलिजेंट, बट योर एक्ट इज राइट, अनइंटेलिजेंस। આનો મતલબ એ નથી કે આપણે બુદ્ધુ છીએ, રાઈટ, આપણે બુદ્ધિશાળી તો છીએ જ, બુદ્ધુ નથી,
बट समटाइम्स ऐसे सिचुएशन आ जाता है, समटाइम्स ऐसे एनवायरमेंट में आ जाते हैं, राइट, कि हम बुद्धुनी जेम આપણે बिहेव करता होइए છીએ, એમાં હું પણ આવી ગયો, मैं भी आ गया इसमें, और उसको हमें कंट्रोल करना है, तब जाके बहुत कुछ टाइम हम निकाल पाएंगे, टाइम मैनेज कर पाएंगे, एक्टिविटी मैनेज कर पाएंगे और मजा है। जैसे हर बार मैं बोलता हूँ कि भाई एक वीक का एडवांस प्लान करिए, एडवांस प्लान में कौन सी एक्टिविटी कहाँ करनी है, क्या करनी है, राइट, आप प्लान करके आप उसके ऊपर फोकस करो, देखो हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन करते हैं, राइट। गोल है कि ये बिजनेस से फ्री होना है, गोल है कि ये बिजनेस में ये करना है, वो करना है, बट हमारा सोच, हमारा थिंकिंग, राइट, हमारी एक्टिविटी कहां जा रही हो आप फाइंड आउट करो, सोचो आप अपने आप, तो आपको पूरा अपने आप आंसर मिल जाएगा। और ये इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल लोगों का ये बहुत ही अच्छा वर्च्यूज होता है ये, राइट। और ये प्रैक्टिकल इंटरव्यूज हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि खाली बुक में लिख दिया है किसी ऑथर ने, राइट। इन Gulf interviews of 1,000 men and women to determine the root cause of success in life and work. Root cause એટલે પાયાની વસ્તુ, રાઈટ, મૂળની વસ્તુ, રાઈટ, કે જિંદગીમાં સક્સેસ માટે અને અથવા કામમાં સક્સેસ માટે, जिंदगी में या अपने काम में सक्सेसफुल होना है, राइट, तो सक्सेसफुल का रूट कॉज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, मूड कहिए ना, कोई प्लांट होता है तो उसका अगर मूड ही गया तो पूरा ऊपर का सब चला जाएगा, राइट। कोई बड़ा प्लांट होता है, बड़ा ट्री है, जिसका रूट में अगर कुछ उधई लग गई या कुछ रूट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, पूरा वृक्ष धीरे 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 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द रूट कॉज, और वो रूट कॉज को पाने के लिए गॉल्फ इंटरव्यूज होते हैं, और ये इंटरव्यू हुआ था। जो सक्सेसफुल लोग, जो अपने सेलिब्रिटी लेवल के लोग जो थे, अपने अपने मास्टर उसमें, उनका ये इंटरव्यू का ये निचोड़ है ये, कि हाउ यू आर एक्ट, राइट, द वे ऑफ एक्टिंग टुवर्ड्स योर गोल, दैट शोज योर इंटेलिजेंस, राइट। अभी देखिए एमवे बिजनेस में बहुत लोग आते हैं फिर छोड़ देते हैं। पहला इंटेलिजेंस बताऊं, ये छोड़ने का कोई रीजन है क्या? क्या आपने लगाया है, क्या जाने वाला है? हंसते रहो, करते रहो, रिजल्ट मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। मैं एक देखिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, बट पहले तो मेरा लॉजिक यही है, आपको नौकरी छोड़ के नहीं करना है, राइट, बाकी टाइम में आपको करना है, सब छोड़ने का कोई रीजन ही नहीं है। बट देयर आर सम पीपल, राइट, ये जता रहे, एम आई राइट? अरे जिसके नीचे सिल्वर है वो आदमी, अब सोचो अभी उसको क्या बोलेंगे। अब मैंने 25 साल में ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके नीचे एक डाउनलाइन में सिल्वर है, 21% है, जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसको 21% तो मिलने ही वाला है, एंड ही इज क्विटिंग। अब ये वे ऑफ इंटेलिजेंस कैसा है समझ आई बात? ऐसे लोग, और ऐसे बहुत लोग हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जिनकी टीम में आज भी 100 लोग हैं, फिर भी ऐसे हताश होके, निराश होके बैठे हैं। आप सोचो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ये गलती हमें नहीं करनी, और हमारे टीम में ऐसा कोई नहीं है, बट हमको ये चीज को ध्यान में रखना है। 10 लोग छोड़ के गए, नो प्रॉब्लम, इट्स यू। जो नहीं छोड़ेंगे आप और 10 नए लोगों को ला सकते हो। हम लोग 2 लोगों के पीछे रोते रखते गए तो गए, राइट। अपलाइन के पास वो पावर है कि बहुत सारे डाउनलाइन रिप्लेस कर सकता है,
and you all are upline, right? Don't consider as a downline, right? Just consider it, you are upline. आपके नीचे एक आदमी भी है, you are upline. Think like that. ये नहीं काम कर रहा है, दूसरा, दूसरा नहीं काम कर रहा है, तीसरा. There are a lot of people. और कल मैंने बताया था ना कि 6 लोग ऐसे अपने आप मिलने वाले बॉस. So act intelligently. Got it? Okay. And how you know कि भाई मैं intelligently काम कर रहा हूं? How you know? अभी मैंने बताया. कौन बोलेगा इसका जवाब, कौन देगा? रिजल्ट से, परिणाम से. नो, रिजल्ट से नहीं. रिजल्ट से नहीं. रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है. रिजल्ट नहीं, आप अपने गोल के पर ऐसा काम करो जो आपको अपने गोल तक वो एक्टिविटी लेके जाए. अगर उस दिशा में आप काम कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड वे ऑफ इंटेलिजेंस, राइट? पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटी है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आपका गोल क्या है कि सिल्वर बनना है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सुन रहे हो ना भाई साहब? ओके. सो यहां पे लिखा है, राइट, कि बहुत सारे लोग यहां पे गलती करते हैं, राइट? Doing anything that does not help you achieve something that you have decided that you want for yourself is acting in a stupid manner, right? The world is full of people who are acting, and every day we are acting just unintelligently. World is full of those people. ऐसा लिखा है इस बुक में. આપણે इंडिया ने आखो आखो वर्ल्ड में आवा लोग, उसमें से जो निकलेगा ना वो सक्सेसफुल बनता है. ओके फाइन. सो यहां से अब आगे चलते हैं हम लोग. द बेसिक टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज अ लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रायोरिटी. आपको हर दिन ये एक्टिविटी करना है, आप लिख लो, बराबर, और वो लिस्ट के ऊपर, राइट, ऑर्गेनाइज हो जाओ कि प्रायोरिटी मेरी इसमें से कौन सी प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, राइट? दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला टूल्स क्या है, हथियार क्या है? तो वो हथियार है कि यू लिस्ट डाउन योर एक्टिविटी एंड उसको ऑर्गेनाइज वे में प्रायोरिटी पे आप डाल दो कि पहला काम कब करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, चौथा क्या करना है, पांचवा क्या करना है. The fact is that you can't manage the time, you can manage yourself, right? आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे. टाइम तो चलता ही रहेगा. टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीबॉडी. घड़ी को कोई रोक सकता है क्या? नो. सो यू कांट मैनेज टाइम, you can manage yourself only. आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, that's all. कोई और नहीं. That is why time management requires self discipline, self control and self mastery, right? ये 3 वर्ड लिख लो अपनी डायरी में, ठीक है? And that is why time management requires self discipline, self control and self mastery. Right? So you can't manage your time, right? चाहे वो हम लोग उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, but it's not a time management. बिकॉज हम वो टाइम को मैनेज नहीं कर सकते. बट यस, वी कैन मैनेज अवरसेल्व्स, राइट? हम लोग अपने आप को, हमको वो मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि एमवे बिजनेस, देखिए, एमवे बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एमवे बिजनेस इज ऑल अबाउट दिस थिंग.
लोग फेल होते ही नहीं है एमवे बिजनेस में। लोग फेल होते हैं प्लान, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरा प्रायोरिटी नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, अभी जैसे दीपाली ने बताया, राइट। अपलाइन बोले तो ठीक है, करना तो अपने को ही है, अपनी मर्जी से, और बात भी सही है, राइट। मैं कितना भी आपको सिखा दूं, अनलेस एंड अनटिल आप उसको परफॉर्म नहीं करोगे, क्या मतलब है। मैं टाइम मैनेजमेंट पे 3 घंटा लेक्चर दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ योरसेल्फ। आपको आपका ही मैनेजमेंट करना है, ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो जाएगा, खुद ही मैनेजमेंट में नहीं हो, राइट। ये मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, राइट। मैं खुद पहले सीख रहा हूं, राइट। ऐसा बोल के मैं सीख ही रहा हूं, आई एम लर्निंग अलोंग विथ यू पीपल। ओके, सो अगर आपको आपके 24 घंटों को कंट्रोल करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड दैट रिक्वायर्स 3 थिंग्स। कौन सी 3 चीजें हमने देखी, हमने अभी इसमें बताया है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, राइट। ना बोलना आना चाहिए, कौन सी चीज को ना, सबको खुश रखो, सबको हाँ 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 हाँ, क्या मिलने वाला है। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे संडे घूमने भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, सबको खुश रखना है। तो ये कभी खुद को भी खुश रखना है, पूरी दुनिया को खुश रखना है, ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके उसके चक्कर में हम लोग इंपॉर्टेंट काम को भूल जाते हैं, और फिर पता चलता है कि यार, અને પછી આપણે કન્ક્લુઝન બી ઊંધું લઈ લઈએ કે ઓ હવે તો આપણાથી આવું થાય ને આવું ના થાય ને, राइट। क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है ना, एमवे किससे होता है और किससे नहीं होता है, कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा। कोई एमवे में डायमंड हो गया, डबल डायमंड हो गया, कोई अभी भी छोड़ छोड़ दिया, तब कौन डिसाइड करेगा कि एमवे थाय ना थाय। समझ आ रही है बात। तो जितना जल्दी आप उसको लेके आगे बढ़ोगे, उतना आप, राइट, आगे बिजनेस में मूव कर सकते हैं। ओके, so time management, your management of yourself requires that you make the best choices and decisions necessary to enhance the quality of your life and work, right? And then you follow through your decisions, and you should plan yourself in your life with list of long term, medium term, short term goal and project. You should plan every month in advance with a list of things you want to accomplish during that month. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देखिए इसमें लिखा है, you should plan every month in advance, you should plan every week in advance. अब देखिए, why advance? एडवांस क्यों, उसका 2-3 कारण है। अभी वो तो पता चल ही गया है, पहले एडवांस में प्लानिंग करोगे तो उसका फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक और एडवांटेज, यूज एडवांस प्लानिंग, बिगिन टुडे टू प्लान एवरी वीक इन एडवांस। अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो आज आपको पूरे वीक का प्लान करना है, प्रिफरेबली द संडे, फॉर एग्जाम्पल बिफोर द वर्क वीक बिगेन्स। पूरा वीक शुरू हो रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो बिगिन योर वीक विथ प्लानिंग कि भाई हम ये 7 दिन क्या करेंगे, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। अर्जेंट जैसा कुछ होता नहीं, हम लोग उसको अर्जेंट बनाते हैं। वाई अर्जेंट क्यों बन गया? हाँ, कोई दूसरे का कुछ
5% केस में ऐसा होता है कि जो इमरजेंसी, जो मेडिकल इमरजेंसी, दैट इज अर्जेंसी, बाकी कोई अर्जेंसी नहीं होती दुनिया में, कोई अर्जेंसी नहीं होती है एक्सेप्ट मेडिकल अर्जेंसी, दैट्स ऑल। ये बात अपने अपने दिमाग की है, ये सब चीजें गलत बात है कि ये अर्जेंट में मारा जाओ, ऊपर से आम करो, ऊपर से त्याम करो, ऊपर से। देखिए अर्जेंट वही है जो मेडिकल चैलेंज से कुछ ना कुछ कोई भी हुआ है, राइट, तो हम बोल सकते कि यस ये अर्जेंट है, बाकी नथिंग इज अर्जेंट। बराबर, वी कैन प्लान, चाहे वो बड़ी सी बड़ी एग्जाम क्यों ना हो, यू कैन प्लान। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एग्जाम होती है तो आपको पता होता है कि एग्जाम आने वाली है इन एडवांस, बट हम उसको अर्जेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि जो अर्जेंट हो एज पहलू कराए ना, राइट। ज्यादातर लोगों का सोच ऐसा होता है, जो अर्जेंट है और जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करना चाहिए। बात सही है आपकी, बट जो इफेक्टिव लोग हैं ना, वो अर्जेंट पे फोकस नहीं, वो फोकस करते हैं, वो उनका भी एक एरिया होता है, लेकिन वो ज्यादातर एरिया इंपॉर्टेंट वाले में ज्यादा फोकस करते हैं। ओके फाइन। प्लान एवरी डे इन एडवांस, प्रिफरेबली द नाइट बिफोर। आप वीक का प्लान कैसे करोगे, एक संडे, एक दिन का शुरुआत में प्लानिंग करके पूरा वीक की शुरुआत कर सकते हो। एक दिन का प्लान कब करोगे, एवरी डे, राइट, आप सोने से पहले, नाइट बिफोर, सोने से पहले, राइट। प्लान एवरी डे इन एडवांस, प्रिफरेबली द नाइट बिफोर। मान लो कल का प्लान करना है, आज प्लानिंग करके सो जाओ कि मुझे कल क्या करना है, ठीक है। देखिए क्यों ऐसा क्यों करना है, when you make a list of everything you have to do the following day, अगर आप लिस्ट बनाते हो कि ये काम मुझे करना है नेक्स्ट डे, राइट, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन दैट लिस्ट। जब आप सो जाते हो उसी लिस्ट के ऊपर योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट, वर्क्स ऑन द लिस्ट ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी नाइट, राइट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कितने लोगों को पता है ये, हम सो जाते हैं, राइट। वो सोने में कितने लोगों को सपने आते हैं, सपने क्यों आते हैं, और ऐसे ऐसे भयानक सपने आते हैं जो कभी सोचा भी नहीं होता है कि नहीं राइट, कभी कभी सोचा ही नहीं, अरे मैं तो यार कभी ऐसा कंडीशन में नहीं है, ऐसा सपना कैसे आया मेरे को, ऐसे कितने लोगों को हुआ है, रेज योर हैंड्स, राइट, शो मी थम्स अप, राइट, यस, राइट। अरे मुझे भी आते हैं कमल भाई, अरे मेरी गाड़ी कभी घूमी नहीं हुई है, राइट, ऐसा कुछ भी हुआ भी नहीं है, लेकिन ऐसा सपना आता है कि मैंने गाड़ी यहाँ पार्क की थी, मैं जाता हूं तो मेरी कार ही नहीं है वहां पे, ऐसा सपना कहां से आएगा भाई। ये मोस्ट ऑफ सबने जंग को ऐसे पता नहीं है, कुछ भी टॉपिक कुछ नहीं होता पूरे दिन में ऐसा, लेकिन आ जाता है। मेरा से रात को एक बार सोया ना तो सीधे सुबह आंख खुलेगी, तो कुछ याद ही नहीं था क्या सपना है, कुछ नहीं। वेरी गुड, फाइन, ओके फाइन, तो ठीक है। और सपने आते हैं वो भी याद रहता है, हम ना सपनों आयु तो वो भी याद रखता है, बोलो सबकॉन्शियस माइंड जो है अपना पावरफुल माइंड है। एनीवे, सो यहाँ पे जो लिखा है ना वो साइंटिफिक वे में है, आप बिलीव करो ना करो। कुछ लोग, हमारा दिमाग ऐसे काम करता है ना, कोई भी बोलते हैं ना आम तो अतु है, आम तो अतु है, अल्या तमे जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर एवरीथिंग, तो तमे होवा જોઈએ ને टॉप पर, બધું कंट्रोल करवा वाला। अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए ना, अभी क्यों घूम रहा हूं, अभी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं हम लाइफ, राइट। सो दिस इज साइंटिफिक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन यू मेक अ लिस्ट, राइट, रात को सोने से पहले कि मुझे कल क्या करना है, योर सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा पूरी नाइट, राइट, उसके बारे में सोचेगा, और आप जब उठोगे मॉर्निंग में आपके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा।
बट आपने सोचा ही नहीं है, सो गए अभी मैं कल क्या करूंगी, कल क्या करूंगी, चलो कल का कल देखा जाएगा, क्या कल देखा जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ किया ही नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है करो जो करना है वो, और जो सोचोगे वो होगा भी। बट आप डिसाइड करके सो जाओ कि कल मैं एक प्लान दिखाने वाला हूं, देखो एक प्लान नहीं होगा तो बताना, बट आप पक्का सोच के सो जाओ 2 लोगों को मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा या डेमो दिखाऊंगा, आप राइट करके सो जाओ, देखो होगा। और एवरी डे ये करो, right? And when you wake up in the morning, you will often have ideas and insight to help you accomplish the items on your list, right? And by writing out your plan, you will activate the law of attraction. जब आप एक्टिविटी लिखते हो ना, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर रहे हो। अगर रात में आप लिस्ट लिख के बैठ जाओ कि मैं कल क्या करूंगा, वहीं से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप एक्टिवेट कर देते हो। सो इसीलिए ये दिस इज अ गुड हैबिट, राइट? So you will begin attracting into your life the people, opportunity, resources that you need to achieve your goals and complete your tasks the every best way possible, right? So कितने लोग करोगे ये चीज को, राइट? आज से करना शुरू कर दो, क्योंकि यही चीज है वो आपको सिल्वर लेके जाएगी। वो ये सब चीजें जो है, राइट, आप किसी न किसी को ब्लेम करते हो, दैट इज नॉट दिस थिंग, राइट? करने वाले करते हैं, बट यू मस्ट डू दिस थिंग। आपको ये हैबिट क्रिएट, कल्टीवेट, राइट, इनकलकेट करना पड़ेगा, और ऐसा करोगे देखो रिजल्ट जबरदस्त आएगा। नॉट इन दिस बिजनेस, राइट, आपका लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट में एक चीज आपको दिखा देता हूं, जो मैंने फिर लास्ट में मैं बताऊंगा, लास्ट में वो क्योंकि वो डिस्कस हो चुका है, तो अगेन मैं अगर आपके साथ शेयर करूंगा तो रिपीट होगा, टाइम वेस्ट होगा। जस्ट अपने पास अभी 5 मिनट है, ठीक है? तो यहाँ पे एक मेथड दी है, उस मेथड का यूज करना है, राइट? अगर अब आपके पास एक दिन में बहुत सारी एक्टिविटी है, यू वांट टू डू दिस थिंग, यू वांट टू डू दैट थिंग, यू वांट टू डू दिस थिंग, राइट? ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब करना तो है, राइट? लेकिन ये सभी एक्टिविटीज में देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट है, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो अर्जेंट है, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो अनइम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हम करते रहते हैं, राइट? चलो अर्धो कलाक छापू वाचू, न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, क्या है? आधे घंटे। इसको क्या है कि किसी भी काम को एक टाइम से आप बांध दो। इफ इट टेक्स टाइम 1 सेकेंड, आधा मिनट और 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में करके फेंक दो। लेकिन कुछ लोगों को ये हैबिट है कि न्यूज़पेपर खूणो जो है, कॉर्नर टू कॉर्नर। कितने लोग देखे हैं ऐसे? सुबह सुबह 3 घंटे आप घूमने निकलो, आपको हर चौराहे पे, राइट, ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। हम छापू वाची नाम, कुछ लोग तो सुबह मॉर्निंग में उठ के ही वो पकड़ लेते। अब वो इम्पोर्टेंट है कि अर्जेंट है कि क्या है, मुझे बताइए। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बराबर, द वे ऑफ इंटेलिजेंस देखिए यहाँ। फिर बोलते हैं हम मिडिल क्लास है, हम एवरेज है, फलाना है, ढिकना है, तो वही तो है। यहां से निकलना है, ये सब चीजें निकालो।
न्यूज़पेपर का इतना आदत पड़ जाता है ना कि जिस दिन नहीं आना होता है ना उसी दिन भी वेट करके बैठते गला न्यूज़पेपर ना आयो, न्यूज़पेपर ना आयो, પછી ખબર પડે કે આજે તો નહીં આવેલા, કાલે રજા હતી. सब जो हंस रहे हैं उसको ये हैबिट, राइट. मैं भी ऐसा था पहले. 14 જાન્યુઆરી ઉત્તરાયણ છે તો બધું બંધ રહે એટલે 15 તારીખે 15મી તારીખે ન્યૂઝપેપર ના આવે. 26 જાન્યુઆરી રાઈટ એ બંધ રહે એટલે ન્યૂઝપેપર ના આવે. પણ 27મી રાહ જોઈને બેઠો હોય કે પેલો પેપર વાળો આવ્યો નહીં મારો બેટો, કે પછી ખબર પડે કે હવે આજે નથી આવવાનો, तो एनो दाड़ो बगड़ी जाए. बोलो इसका दिन बिगड़ जाएगा अगर न्यूज़पेपर नहीं आया उस दिन. बोले आज मजा ना आई, क्या आज न्यूज़पेपर नहीं वांच. इतना ब्रेन वॉश हम लोग हो चुके हैं इस. ओके, एनीवे द लास्ट बट नॉट द लीस्ट. तो हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत कम एक्टिविटी होती है जो अर्जेंट करना होता है. राइट, देखना आप कल 10 एक्टिविटी करोगे उसमें शायद एक होगी जो अर्जेंट होगी, बाकी कोई अर्जेंट नहीं होगा. देख लेना आप सोचोगे, आपका दिमाग में ये होगा कि आ तो करવું જ પડશે, પણ એ એટલું જરૂરી નથી. આમ કે દુનિયા તૂટી નથી જવાની, પણ આપણે હાય હાય કરીએ છીએ. राइट, हम लोग हिंदी में क्या बोले पता नहीं, लेकिन गुजराती में क्या है, राइट, हम लोग हाय हाय ज्यादा करते हैं बिना फोकट का. ओके, सो आपको क्या करना है, तो आप जितने भी एक्टिविटी करते हो उसका लिस्ट बना दो, और लिस्ट में इसको बोलते हैं ABCDE मेथड. इसमें एक मेथड दी है ABCDE मेथड, बराबर. ये गोल वाली बुक में है, बराबर, पेज नंबर 168 पे है. मैं बता देता हूं, या तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, अगर है तो आप देख लेना. ये बुक गुजराती में भी है, बट सो प्रैक्टिस द ABCDE मेथड. राइट, इसमें क्या लिखा है कि आप जितना भी है उसको एक्टिविटी लिख दो, और फिर हर एक्टिविटी के सामने ए फॉर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, राइट, टॉप प्रायोरिटी, दैट इज ए. इसके आगे ए लिख दो, ए, और शुरुआत ए से करो. ठीक है. नाउ आपके पास ऐसी एक्टिविटी है जो ए ग्रेड वाली है, 3 एक्टिविटी है, ये पहले करनी पड़ेगी, ये पहले करनी पड़ेगी. तो आप कैसे करोगे, A1 A2 A3 इंपॉर्टेंट है तीनों. अबे तीनों इंपॉर्टेंट में पहला कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो A1 A2 A3 ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करो. सो A1 करो पहले, इसके बाद A2 करना है, इसके बाद A3 करना है. मैं ये रूटीन काम की बात नहीं कर रहा हूं. हाँ, आप એમાં સમજ, આજે નાવું છે તો નાવાનું તો નાવા ટાઈમે નહીં લેવાનું હોય ભાઈ, રાઈટ. એમ ના હોય કે હું હાજે નાવું કે હવાર 9 પહેલા પ્લાન बताऊं પછી હાજે આવીને નહીં પ્લાન बताया પછી જ નાવાનું, राइट. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, वो सोचना है खाने का टाइम पे खा लेने, बराबर. डोंट गेट मी रॉन्ग. પછી કે નીતિન ભાઈ કીધું તો હવારનો નાયો જ નથી કે હું, अरे ऐसा नहीं बोला है मैंने. ठीक है, ओके. सो आपको जो एक्टिविटीज करनी है ना, वो 10-15 जो भी एक्टिव है उसका लिस्ट बना दो, राइट. और उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसके आगे ए लिखो, और उसमें ए लिख में मान लो 3 ए आ गए, राइट. सो 3 ए में A1 A2 A3 करना, ये प्रैक्टिस करना है आपको. ठीक है. नाउ ए के बाद क्या आएगा, बी. बी क्या होगा, बी इज अ टास्क, इज समथिंग दैट यू शुड डू एंड इट हैज माइल्ड कॉन्सिक्वेंसी, राइट. मतलब माइल्ड इंपॉर्टेंट है पण ए जेटलू नहीं. सो बी एनाथी इससे कम इंपॉर्टेंट वाले को बी रखो, राइट. इसके बाद सी.
सी, मान लो कि कुछ एक्टिविटी होगी, करो या ना करो, इसमें इतना ज्यादा कोई बिगड़ जाने वाला नहीं है, राइट। ऐसा एक्टिविटी भी होगा तो उसके सामने सी लिखो। सी एक्टिविटी आप करो चाहे ना करो, चाहे रह जाए चाहे ना रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई इतना सारा मतलब कोई ये नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड सी टाइप एक्टिविटी। और मैं बोलूंगा एज फार एज एमवे इज कंसर्न, एमवे का एक्टिविटी की बात आती है ना, लोग ये सी कैटेगरी में ज्यादा रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दैट ये आपका क्या बोलेगा, सेल्फ डिसिप्लिन बोलता है, राइट। आज प्लान बताओ છે પણ રહી ગયું તો રહી ગયું, राइट। રહી ગયું मतलब શું, आपको कॉन्सिक्वेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ा है आपकी लाइफ में, है कि नहीं। कोई बिगड़ा नहीं है, अच्छा नहीं हुआ है तो बिगड़ा भी नहीं है कि नहीं, ऐसा एक्टिविटी होता है। चलो रहेगी तो कोई फर्क ना पड़ेगा, दैट इज सी टाइप एक्टिविटी। कुछ रह गया तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, दैट इज सी टाइप एक्टिविटी। रह जाएगा तो नुकसान नहीं होगा, दैट इज सी टाइप एक्टिविटी। फर्स्ट इज ए, फर्स्ट इज, सेकंड इज बी, थर्ड वन इज सी, राइट। नाउ व्हाट इज डी। डी एक्टिविटी जैसा होता है जो आप किसी को दे सकते हो, किसी के थ्रू करवा सकते हो, दैट मीन्स डेलीगेट कर सकते हो, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। वो ए बी सी जो आपको करनी है, बट चौथी एक्टिविटी ऐसी भी हो सकती है, राइट, जो आप किसी के थ्रू करवा सकते हो, राइट। एंड लास्ट ई एक्टिविटी जो न्यूज़पेपर वाली, राइट, उसको एलिमिनेट करना है, निकाल देना है कि आ खोटू खोटू लख्यू है, मैं आ कोई एक्टिविटी है निकाल दो, ये टाइम बचेगा उसमें मैं ये काम करूंगा। So E is a task is something that you can eliminate altogether. तो ये है ABCDE मेथड। समझ में आ गया बात, ठीक है। सो आप लिस्ट करिए एक्टिविटी और उसके सामने ABCDE आप उसको पॉइंट आउट करो और फिर काम करना शुरू करो अकॉर्डिंगली आपका रेटिंग ABCDE। तो ये मेथड को आप फॉलो करो, देखो आपको आपके लिए टाइम मिलेगा, आपके गोल के लिए टाइम मिलेगा। 100% आप 3 क्या 10 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, 600 पीवी तो कुछ भी नहीं है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको BFI जाना है, आपको सिल्वर प्लस जाना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको फिर इंपॉर्टेंस ही नहीं है सिल्वर जाने का, देखते हैं करते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर वो डिफाइन नहीं है, ये पूरा फॉर्मूला गलत साबित हो जाएगा। કોઈને ઊંઘા જ રહેવું છે, કશું કરવું જ નથી, તો પછી હું આ બધું કરવાનું, એના માટે એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ है कि नहीं। 2 टाइम खाना खाओ, मजा करो, अगर उसके लिए वही इंपॉर्टेंट है तो उसके कोई काम का ही नहीं, राइट। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि यहाँ पे कोई ऐसा है, हमको सीधा सिल्वर जाना है, मतलब ये सब चीजें करोगे, डोंट वरी, कोई आता है कोई जाता है, कोई ना बोलता है कोई हाँ बोलता है, यू डू द राइट थिंग, आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, आपके जैसे लीडर मिलेंगे, राइट। आप चिंता मत करो कि ये मेरे साथ था अभी उड़ गया तो उड़ गया, अच्छा हुआ कुछ सिखा के गया है। लाइफ में आपको सक्सेस ज्यादा नहीं सिखाती है, लाइफ में आपको फेल्योर ज्यादा सिखाता है, समझे आप। खड्डे में जब गिरोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि खड्डे में से बाहर कैसे आना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। थॉमस एडिसन, देखिए मैं ये लास्ट है मेरा, राइट, मैं बता रहा हूँ थॉमस एडिसन का कोट है, उसने क्या बोला है, राइट। हम बोलते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन कितना बड़ा महान आदमी है, ये है वो है, बट लेकिन उसने क्या बोला है, देखिए थॉमस एडिसन वंस रोट, माय सक्सेस इज ड्यू
more to my ability to work continuously on one thing without stopping than to any other single quality. You should practice this principle as well. इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी एबिलिटी थी कि एक ही चीज पे फोकस करके उसके ऊपर काम करते रहना, वो एबिलिटी के कारण मैं आज मेरा नाम दुनिया में रोशन है, ये कहना चाहता है वो. My success is due to more, right? Due to my ability to work continuously on single thing without stopping, right? Than to any other single quality, right? मेरे अंदर ये ऐसी क्वालिटी थी कि अगर मैं फोकस कर लिया तो उसके पर ही मैं फोकस करके मैं उसके पे काम करता था, राइट? मेरे में बहुत और सारी क्वालिटी है, लेकिन दिस इज, मैं फेमस इसीलिए हुआ, मैं इतना कर सका बिकॉज ऑफ मेरे पास सिर्फ यही ताकत थी और कोई ताकत नहीं थी कि एक चीज को पकड़ो और फोकस के साथ काम करो. दिस इज थॉमस अल्वा एडिसन का काम. सो आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि व्हाट्स राइट थिंग फॉर मी, व्हाट राइट, मेरा गोल क्या है और मेरे लाइफ के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्या है. तो सबसे उसको डिफाइन करो. यस, मुझे ये सिल्वर प्लस जाना ही है, मुझे फ्री होना ही है, मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करना ही है, मुझे सक्सेसफुल होकर दिखाना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है. हिरेन, पहले दिन बोला था ना तुमने, याद है कि भूल गया? सो करके दिखाना है, राइट? सो मैंने आज इस टॉपिक को इसीलिए दिया कि हम लोग हमारे गोल जहां पहुंचना है, मुझे पता है, आई नो योर पूरा बायोडेटा, आप कितना पीवी पे हो, कितना लेग स्पॉन्सर किया है, क्या किया है, सब कुछ, राइट? लेकिन इसके ऊपर मैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप, राइट, आप में वो सब ताकत है, यू कैन डू दैट, बट ये नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट. हम लोग कभी सीखा नहीं है. ये सब सीखते जाओगे, आप अपना कोई भी गोल को आप हिट करोगे. दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, राइट? बट आपको इसको प्रैक्टिस करना है. ABCDE मेथड को प्रैक्टिस करना है. 2-4 बार प्रैक्टिस करें, रिजल्ट नहीं मिलेगा. आपको प्रैक्टिस करते जाओ, देखो फिर आपका कैसा काम होगा, राइट? सो ऑल द बेस्ट सबको. एनी क्वेश्चन? मजा आया? फाइन. तो ये रिकॉर्डिंग सेशन आप 1-2 बार और सुन लेना, आपको बहुत मजा आएगा, राइट? सो ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट. थैंक यू. और कल मिलते हैं हम, राइट, 10 बजे. शॉर्ट सेशन रहेगा कल का, क्योंकि दूसरे दिन मंडे है और आपका तो सोचना पड़ेगा ना मुझे, राइट? चलिए, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. गुड नाइट.